हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। इस वीडियो में हम वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ ऊपर से नीचे सीरियल से लिखे हुए हैं। ये एलिमेंट्स के नाम हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को हम उनके शेल्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ ऊपर से नीचे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लाइन में ऊपर से नीचे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं इनको ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो हमने लिखा है 2 and 6। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आता है 2, 8 and 4। यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसलिए सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल सिलिकॉन की लास्ट शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसलिए सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हुआ, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। एटॉमिक नंबर है 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई 2, 8, 8 and 2। तो ये लास्ट वाला 2 इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3 या 4 हो तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। अब इस रूल को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज 4, 2 and 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। इस तरह से बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 3। इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसकी वैलेंसी भी है 3। अब हम लोग वैलेंसी का दूसरा रूल देखते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 6, 7 या 8, तब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से माइनस करके वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। 8 से ही क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हर एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है। अब इस रूल को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 and 6, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 6। अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। 8 - 6 = 2, तो वैलेंसी हो गई सल्फर की 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ जाएं। क्लोरीन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें? 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 - 7 = 1, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। इस तरह हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन नोबल गैसेस की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? नोबल गैस के केस में ऑलरेडी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने किसी लास्ट शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं। किसी भी एटम की लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। हम लोग नोबल गैस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, ये हीलियम का
एक ही शेल है, इकलौता शेल है और ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, तो इसलिए हीलियम की वैलेंसी हुई 0। नेक्स्ट नोबल गैस है नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 8। नियॉन के सेकंड शेल में, जो कि इसकी लास्ट शेल है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी है 0। एक और नोबल गैस का एग्जांपल लेते हैं, आर्गन। एटॉमिक नंबर इज 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 8। थर्ड शेल आर्गन की लास्ट शेल है और इस लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, इसलिए आर्गन की भी वैलेंसी 0 है। अब हम लोग 1 से 20 एलिमेंट्स में वैलेंसी का ट्रेंड देख लेते हैं। 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3, 2, 1, 0। इसी तरह से वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज कर रही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, और फिर 4 से 0 तक डिक्रीज कर रही है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। इस ट्रेंड को कैच करना आपके लिए बहुत सिंपल है, आप इसे बहुत आसानी से और जल्दी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी ही दूसरी स्टडी हेल्पिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।